तैयारी शुरू कर दी। आप दुखी होते हो, आपके पास दुख है, तो आपके दुख में भागीदार कौन? सुख में तो सब है, चलो मान लिया, आप कमा के लाए तो सबने मजा ली, घर वालों ने, परिवार वालों ने, आसपास सबने। आपके पास पैसा था, आपके पास चीज थी, सब लोग आपके आसपास करीब आ गए। अब दुख में आपके आसपास कौन है? दुख में आपके साथीदार कौन है, भागीदार कौन है? आपकी सेवा कर सकते हैं, आपको अस्पताल में ले जाके आपको एडमिट कर सकते हैं, उसके बाद हजारों लाखों की दवाई दे सकते हैं, अच्छा खाना पीना रहना दे सकते हैं, उसके बाद दुख चला गया। किसी ने बोला 3 इंजेक्शन उनको दो, 2 मुझे दे दो, हाँ क्यों? ऐसा नहीं होता क्या? क्या होता है? इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमें नजर करनी चाहिए तो दुख पे ही करनी चाहिए कि कौन सा दुख कहां से आ रहा है और इस दुख की वजह क्या है, उस दुख को दूर करने के लिए हमारे पास सार्थक प्रयास क्या है, यह आयोजन करना चाहिए। तो सुख के तरफ हमारी नजर या दुख के तरफ? जादूगर बन जाओ और फंस जाओ। हाँ साहब, सुख त्याग हो रहा है तो सुख मिलेगा, दुख का डर है तो दुख ही मिलेगा। दुख निर्भयता के और दूर करो, दुख के सामने हमला कर दो, वो भय निकल जाएगा। सुख है तो सुख का त्याग कर दो, वो सुख कभी नहीं जाएगा। आपका प्लानिंग क्या है? रिवर्स, पूरा गलत। पहले पानी पीना पेट भर के, फिर चावल खाना, फिर रोटी खाना, पहले रोटी खाना फिर लास्ट में खाना। आपकी बात समझाओ, रात को 12 से सुबह 6 बजे तक दुकान खोलनी, फिर घर पे आना, फिर पूरी दोपहर सो जाना, फिर रात को 9 बजे जाना, फिर 10-11 बजे शुरू करना मार्केट, रात को 12 से 6 बजे तक दुकान शुरू रखनी। विपरीत अवस्था में, विपरीत प्रयासों में कुछ भी नहीं मिलता। विपरीत प्रयासों के और हम ये सोच रहे हैं कि सुख मिलने के बाद आप सुख को नहीं संभाल सकते, क्योंकि आपके पास सुख को कैसे रखना है वो सिस्टम ही नहीं है। दुख मिलने के बाद दुख के साथ कैसा व्यवहार करना है वो भी सिस्टम, वो फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए दुख भी जाने से देर करता है कि रहता हूं यहां पर। तो दुख को दूर करना है तो निर्भय अवस्था संभालने की, संतोष समाधि की अवस्था, उसका समय जाने वाला है। लेकिन दुख किसी को पसंद नहीं है, सुख पसंद है, सुख के लिए दौड़ है। तो आपकी पहली पसंद क्या होगी, सुख की या दुख की? आपकी होगी सुख की। तो आपने जो पसंद की उसके हिसाब से फल मिला, आपका प्रयास सार्थक था। कहां फंसे? सही फंसे या बुरे फंसे? हाँ, लगी नहीं रहा, फंसे हो। सही बात बताई, परफेक्ट बात बताई। अभी हम फंसे हो ऐसा लगे तो मुक्त होने की तैयारी करें ना। हम फंसे ही नहीं है ना। वो कैदी की बात बोली थी ना, मुझे अंधेरा ही पसंद है, मुझे जंजीर ही पसंद है, मैं वापस आ जाऊंगा। हम फंसे ही नहीं है ना। फंसे होते तो पता चलता ना। हमारे सामने इतने सारे बंधन है, फिर भी हमको लग रहा ही नहीं है। ये जो हमारी गाढ़ चेतना पर मिथ्यात्व का जो आवरण है ना, इसके हिसाब से हमें हमारी स्वतंत्रता पता नहीं चलती। 10, 15, 20 साल जिसने गुलामी की होती है ना, जिस राष्ट्रों को पूछो, उनकी चेतना 15, 20 साल, 50 साल तक उनके परिवार में छाई होती है। नहीं नहीं नहीं, वो भयवान होते हैं। गुलामी के नाते उसको बार बार भय सताता है। उनको पता है सजा होगी, मारेंगे, भोजन नहीं देंगे, भूखे रहेंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे, सजा पर लगा देंगे, जला देंगे। भय से गुलामी की, और वो भय उसकी पूरी 100 पीढ़ियों, 100 साल तक चली। गुलामी नहीं है, फिर भी वो गुलाम, कल्पनाओं के नाते फंसे। हमारा प्रयास ही सार्थक नहीं रहा। और सोचो, हमने जिस देवगुरु धर्म को स्वीकारा है, उस देवगुरु धर्म को स्वीकारने वाले पापी हिंसक भी परिवर्तन हो गए। यदि हमको ये बंधन ही नहीं लग रहा है, हमें ये दलदल ही नहीं लग रहा है, ये परेशानी नहीं लग रही है, तो फिर हम परिवर्तन कैसे लाएंगे? यानी कि आपके लिए ये सब बातें या तो एक लेक्चर है, या तो एक बच्चों को स्कूल में कोई क्लासेस होता है और पढ़ा लिखा वो खत्म हुआ। ये किताब है, वो किताब आपके लिए किताबी रही, या तो फिर आपके लिए एक मैटर रही, लेकिन वास्तविक कोई परिवर्तन नहीं आया।
एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हर रोज पढ़ते रहते हैं, वो मगज पे असर थोड़ी होती है, चलता है, रहने दो। एक भी न्यूज़पेपर कल 2 परसों दिन की आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, लेकिन आप में परिवर्तन नहीं आएगा, आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपने पढ़ा इतना पानी पड़ रहा, इतनी मुनाफा आई, इतना पानी बह रहा है, इतने लोग मर गए, देख लिया, ठीक है, इतने लोग मर गए, बस 2-4 जगह बात हो गई, बात फिनिश। कल नहीं बात, परसों नहीं बात, इंफॉर्मेशन कलेक्टर्स की सिर्फ इंफॉर्मेशन ही कलेक्शन हुई और नया कुछ नहीं। यानी कि हमारा पुरुषार्थ, हमारा प्रयास परिवर्तन का नहीं हुआ। वस्त्र बदलने से कोई जीवन नहीं बदल जाता, भोजन बदलने से, कोई रहन सहन बदलने से कोई आपकी जीवन के बदलाव नहीं आते। आयुष्य बदल गया, गति बदल गई, इससे आपका बदलाव नहीं आएगा। आपका बदलाव को आपको खुद को लाना है, वो हृदय से लाना है। आप तो होके वही गए दूसरे भाव में, आप यहाँ से गए तो वही भाव लेके गए, दूसरे भाव में आप वही थे, इस भाव में तो वही दूसरे भाव में बने। तो बदलाव लाने की शुरुआत यदि लग रही है, आपको लग रहा है कोई गुंजाइश है आपके जीवन में, यू कैन डू, संभावना है तो करो, और लग रहा है नहीं है, चलने दो। एक टीवी का शो खत्म हो जाता है, एक पिक्चर 3 घंटे का, अगले फ्राइडे नहीं आएगी, नहीं देख लेंगे, अगले महीने नहीं आएगी, नहीं देख लेंगे, चलता है, असर नहीं होती कुछ। इंजॉय, खुश रहो, बस सुन लिया, आनंद आया। कंकड़ में कभी भी बीज की संभावना भी नहीं है और वृक्ष की, पेड़ की भी संभावना नहीं। कंकड़ है ना, हाँ साहब, दिखता है बीज जैसा ही दिखता है। पता है ना, वो फर्स्ट डे मैंने भक्तामन में बोला था, पहले दिन, वो कुकर में आप मूंग को सजाते हो और मूंग सिजते रहते हैं, मूंग खाते रहते हो, और घर में उसने, घर वालों ने, भैया ने, लड़के ने, किसी ने बोल दिया, अरे मग कैसे बनाए? तो क्या हुआ, मग तो सही है सब, अरे कि देखो ना मग कैसे है, दिखने में सेम, उबाल आता था तब सब सेम, उबालने का समय भी सेम, और वो 2-3 मग कंकड़ जैसे रह गए। बंधन नहीं लगता, बदलाव लाना ही नहीं, लगे रहो, और तो क्या, बदलाव नहीं लाना है तो क्या। आपके लिए इतना, एक कुकर बैठा है, सीटी बज रही है, 2-3 आपकी जो भी समय उसको अग्नि दे रहे, मेहनत कर रहे हैं, इतना सारा होने के बाद भी उस कंकड़ को कंकड़ ही रहना है, मुग नहीं बनना है। स्मूथली, हाँ, संवेदनशील, नरम कैसे बन सकता है? अपने आप से ही बन सकता है। बंधन है ना, परिवर्तन नहीं लाना, प्रतिबंध लाना नहीं ना। परिवर्तन दुनिया का आता है तो अच्छी बात है, हमको नहीं लाना है, हमको लग रहा है अच्छा वही करना है। आज यदि इतने वर्षों के बाद भी यदि आपको ऐसा लग रहा है कि जैन शासन मिलने के बाद मेरे जीवन में कोई ना कोई बदलाव विचारक स्तर पर, वैचारिक स्रोत पर आना जरूरी है, तो आज शुरुआत करो। आज का एक अच्छा विचार, 100 दिन के 100 विचार, 1000 दिन के 1000 विचार, लाखों विचारों के साथ आपका पूर्ण व्यक्तित्व एक अच्छा बन जाएगा। एक पार्ट आप ड्रॉ करो, एक पिक्चर में एक भागी आप चित्र दौड़ो, और वो चित्र दौड़ते पूरा 3 फुट का चित्र दौड़ना है। 8-10 घंटे, 8-10 दिन में तो खत्म होगा ना। आज नहीं तो कल एक विचार अच्छे लिए, वो विचार के साथ आराधना शुरू की, आज नहीं तो कल आत्मा का मोक्ष होगा कि नहीं होगा? आपने मान लिया ना, पालितना जाके आए, कुछ करना जरूरत नहीं। हाँ, इसमें क्या है, पालितना जाके आए, तुम तो भवी हो ना, हम सब पागल है। सब जितने साधु 20,000 घूम रहे हो, फोगड़ का त्याग कर दिया है सब कुछ, तुम्हारे वहां आके बैठ गए, हर रोज हमको ये ड्यूटी निभानी, आओ, पता नहीं हम गुलाम है तुम गुलाम हो, कर दिया, आ जाना पूरे, हाँ 9 से 10 पूरी आपकी ड्यूटी है, हाँ जी आ जाएंगे। इतने सारे सब आए जो साधु बने, वो सही नहीं है ना, वो पालितना गए थे फिर भी बन गए, छठकर से साध यात्रा की फिर भी बन गए। क्यों, किस वजह से साधु बने, किस वजह से श्रमण परंपरा में जुड़ाए? और कभी लग रही है आराधना की, यूं इतनी सारी आराधना हुई, इतने सारे वर्ष तप हुए, इतने आंबिल की होली हुई, इतने चौवियार, इतने प्रतिकोण, इतने सामायिक, इतनी माला पाठ, इतना दान धर्म, इतनी पढ़ाई, ये सब होने के बावजूद भी अच्छे आराधक है, फिर भी साधु क्यों बने? क्या वजह थी? अच्छे विचारक थे, इसके लिए आराधना अच्छी से अच्छी करनी थी, वो आराधना के पीछे उसका लक्ष्य था, इसके लिए संसार में आराधना नहीं हो रही थी, छोड़ा संसार। इतनी श्रमण परंपरा जो दिख रही है, ये विचारों का स्रोत है, और इस परंपरा में से हम जुड़े हैं, तो वो भी हमारे लिए यदि स्रोत बना तो ही सफल, प्रयास सार्थक बनाए
भैया व्यर्था वितरकम इच्छामि दुक्कडम। कितने बजे दिखता नहीं है मुझे यहाँ से, बज गए। ज्ञान था जिसमें आपकी विचार शक्ति और सक्षम बन जाएगी। अब आपको जो भी गलतियां हुई है, हमने प्लस माइनस दोनों जगह पे देखे, जो भी गलतियां हमसे हुई है हम परमात्मा को सामने रख के उनकी क्षमापना करते हैं और भी शुद्धि के लिए हम तैयारी करते हैं। तो आपके मन में अब भाव होना चाहिए मिच्छामि दुक्कडम का समाभाव का। दूर के लोगों को आप दे नहीं सकते, अभी आपके पास ऐसी अनुकूलता शायद नहीं है। शायद किसी के प्रति आपकी घृणा या गलतियां थी, लेकिन वो इस पृथ्वी पर नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे जीव है जिसको हम मिच्छामि दुक्कडम वर्तमान में दें, भूतकाल के हमारे आत्मा ने दूसरे जन्मों में क्या पाप किया हमें पता नहीं है, लेकिन उसके भी हम समाज के भागीदारी बन जाए। तो हमारी ये मंगल यात्रा आज जो अंतिम चरण पर है, इन अंतिम चरण की यात्रा में आपको घर जाके ये रेगुलर करना है। यदि आपको यहाँ पर मन से यदि कोई मानसिक स्थिति का निर्माण हो रहा है, एक वैचारिक स्रोत आपकी घटनाओं में कोई ना कोई चहल पहल ला रहा है, आपको यदि कोई आनंद की अनुभूति हो रही है, तो इसे आप स्वीकारें और आगे बढ़े। हम यहाँ पर अभी मिच्छामि दुक्कडम का भाव लेंगे। प्रभु माफ करो, प्रभु माफ करो, मेरी ये गलतियां हो गई है, प्रभु ये गलतियां मेरी नहीं होनी चाहिए। इस बातों को लेके आप मन तैयार करो, गलतियां हो गई इसकी माफी, नई न गलती करना उसकी तैयारी। हमारे पास आदतें बहुत सारी है, क्योंकि हम जब भी आंखों में आंसू बहाते हैं तो कई बार पॉजिटिव आंसू बह जाते हैं, लेकिन जो आंसू हम बहाते हैं उसमें 1% पॉजिटिव है, 99% नेगेटिव, यानी संसार के लिए। जानवर के भाव में भी कुत्ते का हमारा भाव होगा तो हमने हमारे पे भूख का दुख आया, भोजन का दुख आया, भूख सहन न कर पाए, रोने लगे, किसी ने मारा तो भी रोने लगे। हम गाय और बैल के भाव में बहुत सारी खेती करने आएगी फिर भी रोने लगे। संसार के लक्षी दुख के आंसू बहुत बहाए, बहुत बहाए, नो लिमिटेशन। समुद्र का समुद्र उमड़ पड़ा, फिर भी इस आंखों में से आंसू बंद नहीं हो रहे। जो आंसू थे वो जीवन को परिवर्तन लाने के लिए सक्षम न बने, क्योंकि उस आंसू में विचार की कोई भी अखंड धारा नहीं शुरू हुई नहीं थी। वो विचारों की अखंड धारा जो शुरू होती है और वही आंसू आपके जीवन को परिवर्तन करता है। वो विचारों के आंसू जो चंदनबाला के आए, विचारों के आंसू चंडकोशिक यानी कि सर्प को आए, विचारों के आंसू कुमारपाल महाराजा के आए, जो अंतिम चरण पर वो रो रहे थे अपने गुरु की चिता पर, और वो आंसू बहते गए और सोचने लगे मेरे गुरु का एक भी सौभाग्य अन्न का मुझे नहीं मिला कि उनके पात्रों में मैंने दिया। चंदनमाला के आंसू जो आ गए, मृगावती के जो आंसू आए, चंडकोशिक को जो आए, अरे गुरु गौतम को जो आए, आंसू का पूरा इतिहास बन गया। लेकिन उस आंसू में एक मोक्ष का निर्माण भी बन गया। वो आंसू हमने कभी नहीं लाए। आज हमें वो तैयारी करनी है, और वो तैयारी मूलभूत बनेगी, और वो भी अपनी पूरी सेंस को, पूरे विचार को इतनी गहराई तक ले जाना है जिसकी वजह से हम एक नया जीवन को उठा सके, जीवन में एक नई सुगंध और पल्लवित हो जाए। और वो नई सुगंध का नाम है नम्रता। क्योंकि अभिमान व्यक्ति को गिरा देता है, और अभिमानी व्यक्ति के लिए हमने कई बातें देखी है। वो कोई बातों के लिए पीछे हम शुरुआत करते हैं कि अभिमान की बातें में आदमी हर वक्त अपनी गिनती का हिस्सा पहला गिन लेता है। स्वार्थी व्यक्ति, मेरा क्या। बिजनेस में इन लोगों को सिखाया जाता है, तुमको बीए बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस में सिखाया जाता है कभी कोई बिजनेस करना हो तो पहले बोल देना हमारा परसेंटेज कितना, यानी कि मेरा क्या। ये बिजनेस का स्टेज है। लेकिन हर वक्त यदि ऐसा ही माइंड रहा तो वो घर में भी ऐसा ही करेगा। मैंने किया उसका क्या, मैंने इतना योगदान किया, इतना क्या, मैंने इतने बच्चों की परवरिश की, दुकानें संभाल की, समाज के लिए मैंने किया, तुम सबके लिए मैंने सब कुछ किया, इसका क्या। चाहे जेंट्स चाहे लेडीज, कोई भी बोल सकता है। यदि अहंकारी आदमी का यही वजूद होता है कि आपके लिए मैंने इतना समय दिया, आपने क्या किया मेरे लिए, ये बनता है, बनता है, निश्चित बनता है। तो यहाँ पर पहली बात आई हिस्सा गिनने की बात। गिनती करता है, छोड़ देना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल। तुमने सही किया है, कुदरत देख लेगा। तुमने सही किया था, तुम्हारे लिए किया था,
तुमको पसंद था इसके लिए ये किया था। अब जब तुम्हारी सिस्टम में सेट नहीं हो रही है तब आप कह रहे हो कि मेरा क्या। कभी भी ये गिनती नहीं गिनानी चाहिए, और अपने है वहां तो गिनानी नहीं चाहिए। जहां अपना है वहां सब कुछ भूल जाना चाहिए, विसर्जित करना देना चाहिए। कभी भी दरिया ने कहा मेरे पे इतनी बोटें चली, समुद्र ने कहा मेरे पर इतने जहाज चले, समुद्र ने कहा इतने मछली को मैं संभाल रहा हूं, यदि वो मेरा ही करता, स्वार्थी करता, तो उसका भी अस्तित्व रहता क्या। कितने समुद्र पर कितने जहाज निकल गए, लेकिन कोई भी इसके पीछे लकीर नहीं छूटी। समुद्र ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरा क्या। घर के वरिष्ठ या तो घर में प्रेम भाव से रहने वाले, या तो सर्व जीवों के प्रति, समाज के या संघ के किसी के भी व्यक्ति, यदि आपका प्रेम और आपकी जान है तो आप कभी भी गिनती नहीं कराओगे मेरा क्या। तो गिनती करता है, दुकान बड़ी की, पढ़ाई की, पैसा किया, माँ ने कभी गिनती की, तुमको नहलाया, धुलाया, खिलाया, तुमको बड़ा किया, माँ ने गिनती की कभी बच्चे के साथ, और बच्चा गिनती करता है। कौन है ये सब? गिनती करते हो पापा मेरा क्या। क्यों भाई, किसने सिखाया ये सब? बहू ने सिखाया? नहीं, लड़की ने सिखाया। हमने तो कभी मांगा नहीं। हमको अभी यदि हम मांगते ना मेरा क्या, तो तू जिंदगी भर हमारी गुलामी करता, कुछ नहीं दे पाता। जब तक तू बेसहाय था, असहाय था, तेरे पास कुछ भी नहीं था, तब तुझको संभाला है। रात भर तुझे बुखार में तेरे सिर पर पोते रखे, तेरा एक्सीडेंट हो गया, तुझे संभालना था हाथ, तो वो हाथ में तू यहाँ सोते वक्त तेरा वापिस वो फ्रैक्चर वाला हाथ परेशान ना हो, रात भर तेरे पीछे में बैठे तुझे यहाँ ही सुलाया है, गोद में सुलाया है, तुझे भोजन जो पसंद था वो दे के देना है। आज तेरा इतना बढ़िया सा हमने यदि जतन किया है, उसकी यदि वैल्यू गिनने जाए ना तो दुनिया में कोई भी बैंक वो अकाउंट क्लियर नहीं कर सकती। मेरा क्या। यदि उन्हें कुछ माँ बाप ने मांग लिया तो, माँ बाप ने कुछ मांग लिया, मेरा क्या, तो अहंकारी व्यक्ति वो भूल जाता है। मेरा क्या वो सोचता है वो कभी भी कुछ पा नहीं सकता है। हमने लास्ट सेशन में वो बात की, फिक्र करना सीखो, फरियाद करना नहीं। हमने फरियाद करने की बात कर रहे, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। जो मिला है वो किसको मिला है वो तो बता। तुम्हारे पास डिमांड्स बहुत है लेकिन सॉल्यूशन नहीं। गेंद बड़ी लग रही है, आंखों के करीब आ रही है, तो जो गेंद बड़ी लग रही है वो दूर गेंद गई तो छोटी लग रही। प्रॉब्लम जितने करीब आए इतने बड़े लगने लगे। तुम यदि कह रहे हो कि मेरा ये है, मेरा ये, तुझे जो मिला है वो किसी को नहीं मिला है, और तेरे पास जितना है वो किसी और के पास नहीं है। तू यदि कंपैरिजन करे तो तुझे संतोष लेना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। फिक्र करना चाहिए, फरियाद करना चाहिए। फरियाद नहीं करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए। और आप यदि फिक्र कर रहे हो तो आप कभी ठंड की सीजन में ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर, वहां पर जब सोए हुए है, ट्रेन यहाँ से चल रही है, रात भर की 100 ट्रेनें चल रही है, ठंडी की सीजन है, और यहाँ से 10, 15, 20 फुट के अंदर खुली जगह पर यदि कोई गरीब परिवार सो रहा है, जिसकी माँ, जिसके नीचे एक न्यूज़पेपर है जिसपे बच्चा सोया है और बच्चे के ऊपर उसका आंचल लगा के सोए है, और वो ठंडी में 2 से रात भर की ठंडी में इतनी ट्रेन निकलने के बाद धार की तरह, तलवार की धारों की तरह पवन उसको चीर के रख देती है, और इतनी ठंडी में वो सो रही है। इस गरीब को आपने देखा होगा तो शायद आपकी फरियाद कम हो जाएगी। कभी सोचा है ठंड के सीजन में वहां उनको कंबल उठाने जाए और बोलो मेरा क्या। जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसका कुछ भी नहीं है, फिर भी उसकी फरियाद नहीं है। आपके पास बहुत कुछ होने के बाद भी एक सबसे बड़ी दुविधा यह है कि फरियाद के नाते तुमने तुम्हारा जीवन कई गलत चुनौतियों तक ले गए। क्यों भाई फरियाद की? फिक्र क्यों की नहीं? फिक्र करनी थी। सूरत की एक छोटी सी बात वापिस में कर लेता हूँ। सूरत के अंदर वो मयूर नाम का एक लड़का है, देखो जिसको फरियाद करनी है वो, उसके घर में शादी थी, शादी की तैयारी हुई, और शादी की तैयारी होने के नाते सब तैयारी हो गई, 10 दिन बाकी थे, और 10 दिन बाकी के साथ वो घूमने निकला। उसकी माँ ने बोला कि मयूर ये सब मत करना, ये घूमने की बात छोड़ दे। कुछ अहमद जी महाराज साहब बुजुर्ग, उनका ऑपरेशन था, मैं मंगलिक सुनाने के लिए उनके वहां ले गए। तब तीसरा शब्द आता है अहो वही अधोपधि, એટલે કે ઓઘ ઉપધિ 161। यहाँ उपधि यानी कि उपकरण, उपधि को शब्द क्या बोला है? उपकरण। तो उपकरण वो किसके लिए है? उपकारी करते हैं वो उपकरण। हम अगले रविवार जो रजोहरण जो उपकरण है उसकी बात करेंगे। यहाँ पर अहो वही से शब्द लिया है कि उपकरण से व्यक्ति के पास जो भी उपकरण है वो उपकरण, उसमें कोई ताकत नहीं है, वो जड़ है।
उपकरण आपको कोई मैसेज नहीं दे रहा है, लेकिन आपके अध्यात्म, आपके विचार, आपका ज्ञान, आपकी संज्ञा, आपके साथ छिपी हुई जो भी मेमोरी है, उसे देख के कोई ना कोई पावर एक्टिव हो जाता है। भगवान हमारे लिए उपकरण है, चारित्र के साधन हमारे लिए उपकरण है, परमात्मा की वाणी, परमात्मा की प्रवचन, परमात्मा की देशना, वो हमारे लिए उपकरण है, यानी कि एक आधार है। वो जीवंत नहीं है, वो एक पुद्गल है, शब्द है, जड़ है तत्व की दृष्टि से। फिर भी जड़ होने के बावजूद भी हमारे अंदर छिपी हुई जड़ता, हमारे अंदर छिपी हुई कठोरता, हम जिस मलिन कर्मों से, जिन चिकने कर्मों से हम चल रहे, उसको परिवर्तन की ताकत कौन दे रहा है? वो उपकरण। लेकिन उपकरण वो ताकत कब दे रहा है? जब आपके विचार वहां पर सम्मिलित होते हैं। तब एक चीज देखने से यदि आपके भाव में परिवर्तन आए तो उसकी वजह क्या? तो यहाँ पर जो उपकरण है, एक छोटी सी बात है कि चीज का यूज आप करते हो तो चीज के मैसेज से नहीं, आपके विचारों से। आपके विचार उसके पीछे फॉलोइंग होते हैं ना, कि ये चीज ऐसे यूज करनी है, तो उस चीज को आप यूज करते हो। आपके विचार पालीताना जाने के हैं, शिखर जी जाने के हैं, तो आप ट्रेन में तो बैठते हो, लेकिन हर कोई ट्रेन हर कोई जगह पर जाती है, लेकिन क्यों आप पालीताना चॉइस किया? आपके विचारों ने चॉइस किया इसके लिए। क्यों आप कुल्लू मनाली काश्मीर नहीं चले गए? कड़े साउथ नहीं गए? आप क्यों दुबई, बेजिंग, एंट्रोप, यूके नहीं गए? वजह क्या थी? ये सब एरिया में आप नहीं घूमे, साधन तो वही था, प्लेन, ट्रेन, गाड़ी, वही साधन था, वही रोड थे, वही चल रहा था, वहां तक आपका समय भी निश्चित था, आप वहां पहुंच भी रहे थे। 3, 4, 10 दिन की आपकी जर्नी थी, सब कुछ एक था, लेकिन आपके मन के ऑर्डर भिन्न थे। आपके मन ने ऑर्डर किया कि मुझे ये पाना है, आपके मन ने ऑर्डर किया कि मुझे त्याग करना है, आपके मन ने ऑर्डर किया कि मुझे सामयिक प्रतिक्रमण का साधन जो भी है वो 8 दिन के लिए चाहिए, फिर पूरे 12 महीना पड़े रहेगा। उसने आपको मैसेज दिया कि आपके मन ने मैसेज दिया ने आपने फॉलोइंग किया। यानी कि उपकरण आपको कोई मैसेज नहीं दे रहा है, लेकिन उस उपकरण की यदि सोच है तो फिर आप में परिवर्तन आएगा। तो परमात्मा आपको मैसेज नहीं दे रहे कि मेरे द्वार पर आओ, आपको भोजन छोड़ने के लिए भोजन नहीं कह रहे कि मुझे छोड़ो, पैसा आपको नहीं कह रहा कि मुझे छोड़ो, मुझे पकड़ के रखो, ये आपके मन के भाव है। यानी कि जो चीज आपके लिए उपकारी, उपकरण आपके लिए उपकारी हो सकती है, वही चीज आपके लिए शायद दुखदायी हो सकती है। वो कौन चीज दुख देती है कि आपके विचार दुख देते हैं? हाँ, यानी कि जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है उसके साथ, उस संयोगों के साथ कैसा रहना, कैसे उसका उपयोग करना, वो यदि आप सफल इंसान हो, सफल जिंदगी जीना चाहते हो, तो आपके पास वो आराधना या तो वो अनुसरण है। आप उस अनुसरण में रहोगे। अब आप सिर्फ उपकरण धर्म के हैं, वो उपकरण धर्म के होने के बावजूद भी कई लोग उस धर्म करने के बाद भी डूब गए। क्यों भाई? धर्म ने ना बोला था, नहीं तुम्हें नहीं आना, तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। जिन शासन ने आपको कई पद पर बिठाया, स्टेज पे बिठाया, जिन शासन ने आपको पूजा कराई, तो क्या वो पूजा के कारण वो दुर्गति में गया? कोई धर्म किसी को दुर्गति में नहीं ले जाता। वो धर्म करने के साथ उसके जो विचार है, वो विचार के साथ वो ऐसा जुड़ गया है कि उसका पूरा टारगेट अंधों की तरह चलने का ही है। अंधेरे की यात्रा है, उसको पसंद भी है तो चलता रहेगा। अंधेरा पसंद है, उसको उजाला में ले जाओ, नहीं पसंद आएगा। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा गुनाह किया, और बहुत बड़ा गुनाह करने के बाद उसको बेड़ियों में, जंजीरों में, कैद खानों में, एक रूम में फुल प्रोटेक्शन में रख दिया। वो बाहर ही ना पाए, कुफार आदमी था, और कुफार ने गुनाह ही ऐसे किए, उसे सजा भी ऐसे मिली। लेकिन 20 साल तक वो जंजीरों से, बेड़ियों से बंधा हुआ व्यक्ति, वो 20 साल के बाद उसको बोला कि भाई आपकी दूसरी जो जन्म कैद की सजा थी वो छोड़ दी जा रही है, उससे आपको मुक्त किया जा रहा है, आपको नए 20 साल नहीं जीना है। अब 30 के 50 साल की उम्र तक यहाँ रहे, आपको पूरी जिंदगी यहाँ रहना था जन्म टिप के हिसाब से, जन्म कैद के हिसाब से, लेकिन अब आपको यहाँ नहीं रहना है। अब आप यहाँ से रिहा करते हो, आपको जाने की मन रजा दे दी है। उसको जंजीरें छोड़ दी, सब पैर में, हाथ में, गले में, अंधेरी कोठरी से बाहर आया, और उसको झेल के गेट से बाहर निकाला, और सुबह का उजाला 20 साल के बाद देखा, और 20 साल के बाद वो उजाला देखा और बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद देखता रहता है, वहाँ पर सिटी में, गार्डन में, फुटपाथ पे हर जगह पर घूमता रहता है। पूरा दिन उसका चला गया, शाम को वापस वहाँ झेल पर आया, और वापस वहाँ झेल पर आया। उसके बाद उसने बोला, भाई वापस क्यों आया थे? तो रिहा हो गया है। अरे मुझे माफ़ करो, मुझे ये उजाला भी जमता नहीं है, पसंद नहीं आ रहा, मैं परेशान हो गया हूँ इस उजाले से, मुझे वापस अंदर ले जाओ, क्योंकि मेरे को खाली खाली लग रहा है। मेरी जंजीर कहाँ, मेरी बेड़ियाँ कहाँ, मेरा अंधेरा कहाँ, मेरा एकांत कहाँ, मेरी कोठरी कहाँ, मुझे नहीं पसंद है।
वापस जेल में लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि अंधेरे की आदत हो गई थी। अब जिसको उपकरण को अधिकरण बनाना है, जिसको मिली हुई चीज का दुरुपयोगी करना है, जिसको कर्म मंद क्या है पता ही नहीं, वो अंधेरे की यात्रा चल रही है। अब उसे कितना भी हम समझाए, उसको अंधेरा ही पसंद है, तो क्या करें? वो घूम फिर के भी वापस आएगा। धर्म के अनुष्ठान शायद 1-2 महीने मिल भी जाएंगे, शायद 1-2 तीर्थ मिल जाएंगे, शायद कोई गुरु दर्शन, प्रभु दर्शन और धर्मात्मा के नाते कोई क्रियाकांड हम कर भी लेंगे, लेकिन अंधेरा पसंद होगा तो 2 महीने के बाद वापस वहाँ, 6 महीने के वापस वहाँ, 8 महीने के वापस वहाँ। अब आप मार्क करना, देखना ये कितने कैदी यहाँ पर खड़े हैं, देखना मार्क करना। वो फाइनल है, सबके लिए है। ये संसार की ये तो दुविधा है, संसार की ये तो पसंदगी है कि मुझे जितने भी लोगों को गिराना मैं गिराता जाऊंगा। संसार तो पकड़ के ही रहेगा ना, आपको थोड़ी वो ज्ञान प्राप्त करने देना, आपको थोड़ी मुक्त होने देना है उनको। वो तो मुक्त होने की तैयारी में नहीं है संसार, तो इसको पकड़ के रखो, अच्छे अच्छे निमित्त दो, अच्छी अच्छी चीजें दो, अच्छे वस्तु दो, अच्छे प्रयोग दो, ऐसे झाक जमाल, ऐसे राजा शाही ठाठ, ऐसी राजधानियां, ऐसा उसको आकर्षण दो, वो कभी भी धर्म के विचार ही नहीं करता। इतने सालों से, इतने भवों से, इतनी सदियों से, अनंत काल से वो संसार में इतने दुख और सुख में मेरे साथ रहा है, अभी क्या मैं उसे धर्म के साथ रहने दूंगा? संसार ने तय कर दिया उसे गिराओ, और हमने भी तय कर दिया ठीक है हम गुलाम। ऐसे यहाँ पर हम 3 शब्द का विवेचन पूर्ण करते हैं। ठीक है, सर्वमंगल मांगल्यम।